सबसे पहले भोजन जो है पेड़ पौधा से आता है और जीव जंतु से भी आता है। भोजन कहाँ से आता है? भोजन जो है पेड़ पौधा से और जीव जंतु से आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है? आगे संघटक कथी होता है? संघटक कथी होता है? भोजन जो होता है वह जिस भी वस्तु से बनता है उन सब वस्तु को मिला करके संघटक कहा जाता है। जैसे कि अगर खाना बना है तो खाना में चावल मिला होगा, दाल मिला होगा, दाल चावल आलू, ये सब कथी है? संघटक है। कथी है? तो संघटक में हो जाएगा हल्दी, मरचा, दाल, चावल, आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, जितना कुछ होता है सबको हम लोग क्या बोलते हैं? संघटक होता है। यानी कि भोजन बनाने के लिए जो भी सामग्री के जरूरी पड़ता है उस सभी सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? संघटक। सबको समझ में आया? अच्छा, भोजन को जो है ना, जो हम लोग भोजन करते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक में शाकाहारी, 2 में मांसाहारी और 3 में सर्वाहारी। शाकाहारी का मतलब होता है जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधा से जो वस्तु प्राप्त किया जाता है। कथी से? पेड़ पौधा से, और उसको खाता है, उसको ग्रहण करता है, उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। आसान भाषा में जो केवल साग सब्जी खाता है उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे में हो जाएगा हरिन, बकरी। ठीक है, हरिन के हिरन भी कहा जाता है। हिरन, बकरी, इसके अलावा गाय, ये सब शाकाहारी जानवर है। ठीक है, शाकाहारी का मतलब जो केवल पादप से भोजन प्राप्त करता है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या होता है? तो जो पेड़ पौधा से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे है मांसाहारी। तो जो जीव जंतु को खाता है, किसको खाता है? केवल जीव जंतु को, और न ही के बराबर साग सब्जी खाता है। मान के चलो कि साग सब्जी यानी कि पेड़ से उसका भोजन नहीं आता है। जैसे कि शेर हो गया, शेर हरिन खाता है, चाहे कुछ भी जानवर को मुआ करके खाता है। बाघ भी जानवर मुआ करके खाता है, लकड़बंगा भी, चीता भी। तो ये सब जो जानवर है यह क्या है? मांसाहारी है। यह केवल मांस मछली ही खाता है और यह साग सब्जी नहीं खाता है। आगे है सर्वाहारी। क्या है? सर्वाहारी का मतलब होता है जो साग सब्जी खाता है और मांस मछली दोनों खाता है। कहने का मतलब है जो दोनों खाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि आदमी जो होता है ना सर्वाहारी होता है। क्या होता है? सर्वाहारी। और बहुत सारा जानवर सर्वाहारी होते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिलाई। कुत्ता जो है रोटी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है। बिल्ली भी इस प्रकार से रोटी भी खाता है, अच्छा खाती है, और मांस मछली भी खाती है। तो हम लोग समझ गए कि जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने योग्य पदार्थ को 3 भागों में बांटे हैं: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी केवल साग सब्जी, जो जीव जंतु केवल साग सब्जी को खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं। जो जीव जंतु केवल मांस मछली खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। और जो जीव जंतु सब कुछ खाता है उसको सर्वाहारी कहते हैं। खाद्य पदार्थ के स्रोत, यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं यह आता कहाँ से है? तो यह 2 जगह से आ सकता है। या तो पेड़ पौधा, पेड़ पौधा कहने का मतलब पादप, या तो किसी जंतु से। तो पेड़ पौधा से क्या क्या प्राप्त किया जाता है? तो पेड़ पौधा से धान आता है, धान से चावल, गेहूँ। ठीक है, तो पेड़ पौधा से साग सब्जी और जितना भी अनाज होता है ये सब प्राप्त किया जाता है। और जीव जंतु से मछली, दूध, अंडा, ये सब जीव जंतु से प्राप्त किया जाता है, मांस भी। तो खाद्य जो है, खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ के 2 स्रोत होता है। कई स्रोत होता है? खाद्य पदार्थ के कितना स्रोत होता है? कौन कौन? एक में पेड़ पौधा से। कहाँ से? पेड़ पौधा से। तो पेड़ पौधा से जो खाना हम लोग को मिलता है उसको हम लोग शाकाहारी भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरका में कथी से?
जीव जंतु। तो जीव जंतु से जो हम लोग को प्राप्त होता है उसको मांसाहारी कहते हैं, लेकिन फिर भी जीव जंतु से भी हम लोग को दूध मिलता है, उसको शाकाहारी कहा जाता है। और पेड़ पौधा से ताड़ी निकलता है, या फिर ताड़ी एक और खजूर होता है उसमें से भी निकलता है ताड़ी, तो उसको जो है मांसाहारी माना जाता है। क्या माना जाता है? लेकिन कोई कोई शाकाहारी भी बोल सकता है, लेकिन जो जो शुद्ध शाकाहारी होता है वो सब ताड़ी के सेवन नहीं करता है। उसको मानना है कि ताड़ी जो है मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी है। ताड़ी में अल्कोहल होता है, अल्कोहल से नशा लगता है, इसी की वजह से ताड़ी को जो है लोग क्या मानता है? मांसाहारी मानता है। तो पेड़ पौधा से जो हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है बोलो? चना मिलता है कि ना मिलता है? और क्या मिलता है? और आटा मिलता है। और क्या मिलता है? आलू मिलता है। हो गया हो गया, इस प्रकार से तुम लोग को लिखना है। अब जीव जंतु से क्या प्राप्त होता है? तो मांस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आगे क्या प्राप्त होता है? अंडा प्राप्त होता है। आगे क्या प्राप्त होता है? मछली प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। तो ये सब जो है जीव जंतु से प्राप्त होता है। तो जो हम लोग को वस्तु मिलता है ये भी दो प्रकार के है, एगो में शाकाहारी या दूसरा में है मांसाहारी। तो शाकाहारी में हो जाएगा जो पेड़ पौधा से मिलता है, जो पादप से मिलता है, और मांसाहारी में हो जाएगा जो हमको जीव जंतु से मिलता है। इसमें कुछ अपवाद होता है, लेकिन किताब के हिसाब से जो पादप से यानी कि जो पेड़ पौधा से मिलता है उसको हम शाकाहारी कहते हैं। तो ताड़ी भी एक प्रकार से शाकाहारी हो जाएगा, ठीक है। और जो मांसाहारी होता है तब मांसाहारी जीव जंतु से मिलता है, तो दूध जो है जीव जंतु से मिलता है तो मांसाहारी हो जाएगा। लेकिन हम लोग मानते हैं दूध को क्या मानते हैं? शाकाहारी मानते हैं। और जो पेड़ पौधा से ताड़ी निकलता है उसको मांसाहारी मानते हैं। तो बाकी यहाँ पर शाकाहारी में क्या क्या हो जाएगा बोलो? जैसे क्या हो जाएगा? जैसे दूध कत हो जाएगा? आए, दूध मांसाहारी नहीं शाकाहारी है। दूध शाकाहारी है, ठीक है। दूध, दाल, चावल, हाँ हाँ। और मांसाहारी में क्या हो जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे अंडा, चावल है। अच्छा, अंडा एकरा आगे मांस, अंडा तो लिख दिए ना। इस प्रकार से अपन समझ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो जो अंकुरन क्या होता है। तो जब पेड़ पौधा का जो बीज होता है, जो बिया होता है, क्या होता है? बिया, उसमें से अंकुरन निकलता है, और उसी अंकुरन के वजह से पेड़ पौधा के जो है दूसरा पेड़ पौधा बन पाता है, यानी कि उसका बाल बच्चा होता है। जब यह अंकुरन होता है ना, उसको शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु। कहने का मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसको भी शिशु कहा जाता है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधा में भी अंकुरित होता है और उसमें से शिशु को का जन्म होता है, माने पेड़ पौधा में से ही। जैसे कि यहाँ पर एक बीज तुम लोग को दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बीज। तो यह बीज जो है अंकुरित होकर के नीचे जा रहा है, यह जो है इसका रूट बनेगा। रूट माने जड़, जड़ को हम लोग सोर भी कहते हैं। यह नीचे आया तो यही जो चाना को हम लोग फूलने के लिए छोड़ते हैं, तो इसी प्रकार से उजला कलर के निकल जाता है, ठीक है। और यह धीरे धीरे नीचे जाते रहता है और ऊपर भी निकलते रहता है। जब यह ऊपर पूरी तरह निकल जाता है, और चाना में जो इसमें ताकत होता है उस ताकत के अनुसार यह थोड़ा सा बड़ा होकर के बाहर निकल जाता है। लेकिन जब सूरज के प्रकाश, अब जैसे ही चाना है ना, तो जो नीचे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में सड़ के खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब तक सूरज के प्रकाश नहीं मिल रहा है तब तक इसी चाना में जो ह्यूमस है उसी ह्यूमस से पेड़ पौधा बढ़ते रहेगा। जब इसका ह्यूमस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसको जरूरी पड़ेगा सूरज के प्रकाश के। किसका जरूरी पड़ेगा?
अब सूरज के प्रकाश मिलेगा तभी यह जो है आगे अपना जीवन को बचा पाएगा और यह बड़ा होगा और इसमें फल या फिर जो भी रहेगा सब्जी रहेगा तो सब्जी पकड़ेगा। तो पेड़ पौधा के लिए सूरज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस प्रकार हम लोग खाना खाते हैं उसी प्रकार से पेड़ पौधा सूरज से अपना भोजन को बनाता है। कहाँ से बनाता है? सूरज से। तो पेड़ पौधा जब अंकुरित होता है तो पेड़ पौधा के जो बिया होता है, जो बीज होता है, उसमें कुछ ह्यूमस रहता है, कुछ ताकत रहता है। क्या रहता है? ताकत। इसी ताकत से इसमें अंकुरित हो पाता है। जब यह अंकुरित पूरी तरह से हो जाता है तो इसमें का ताकत धीरे धीरे करके पूरा तरह से ख़त्म हो जाता है और केवल रूट यानी केवल जड़ ही बचता है। बाकी जो उसके ऊपर पाता दिखाई दे रहा है वह बढ़ते रहता है। अगर सूरज के प्रकाश उसको नहीं मिलता है तो यह जो है मुरझा जाता है और पीला हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है, मर भी जाता है, सूख के ख़त्म हो जाता है। तो पेड़ पौधा को क्या जरूरी पड़ता है? सूरज के प्रकाश। क्या जरूरी पड़ता है? प्रकाश। ठीक है। इसके आगे जो है नेक्स्टर क्या होता है? नेक्स्टर। नेक्स्टर को हम लोग और क्या बोलते हैं बोलो तो? ये होता क्या है? तो तुम लोग देखा होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी का खाना बनाने का स्टाइल अलग ही होता है। मधुमक्खी क्या करता है, किसी फूल पर बैठता है और फूल को हम लोग खा के भी देखते तो उतना मीठा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसी फूल में से मधुमक्खी जो है रस को निकाल करके और मीठा बना देता है। ठीक है। तो मधुमक्खी जो है अपना भोजन बनाने के लिए फूल से जो रस को लाता है और अपना भोजन बनाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग नेक्स्टर या मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्टर या मकरंद। कौन? मधुमक्खी। कौन कौन जानता है? मधुमक्खी देखा है सब। इस प्रकार से मधुमक्खी होता है। ठीक है। और यह जो है जाता है पूरा बाल्टीन में भर के ले आता है और इस प्रकार से मधुमक्खी जो है अपना शहद को बनाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? और मधुमक्खी जो होता है किसी भी फूल में से जब यह रस को निकालता है तो उसके बाद यह उल्टी करके इसको बनाता है। कथी? फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में और विटामिन बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में और आयोडीन के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए के कमी हो जाता है, किसका कम हो जाता है? विटामिन ए के, तो उसको हो जाता है रतौनी। क्या हो जाता है? यानी कि उसको जो है रात के समय दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रतौनी होता है और रतौनी की वजह से रात को दिखाई नहीं देता है। रतौनी होने के पीछे के रीजन होता है जो आँख में जितना ह्यूमस यानी कि जितना ताकत जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, जिसके वजह से आइरिस जो है फोकस करता है तो फोकस नहीं हो पाता है। जब उसका आँख जो है अच्छी तरीके से फोकस नहीं करता है तो रात के समय उसका आइरिस बड़ा नहीं होता है और बड़ा नहीं होता है तो जो श्वेत पटल होता है आँख के पीछे, उस पर्दा पर पूरी तरह से पिक्चर नहीं बनाया जाता है और पिक्चर बनता है तो धुंधला बनता है। जैसे अगर हम लोग मोबाइल में फ़ोटो खींचेंगे यहाँ खड़ा होकर तो अच्छा आएगा, लेकिन मोबाइल के हल्का सा एक हाथ दूर एक हाथ ऐसे कर लेना, आधा हाथ, तो इसको फोकस अगर करेगा तो चेहरा ज़्यादा फोकस नहीं होगा। अगर चेहरा का फोकस करेगा तो हाथ जो है धुंधला आएगा। तो उसका जो है जो जूम करने वाला कैमरा में भी जब हम लोग जूम करते हैं तो उसका जो है फोकस एडजस्ट होता है और कैमरा के अंदर जो लेंस होता है वो आगे पीछे होता है। ठीक है। या तो लेंस आगे पीछे होगा या तो कैमरा के भीतर जो लगा होता है लेंस, यानी कि लेंस दो गो रहता है कैमरा में। एगो लेंस रहता है गोला जो फोटो खींचता है और एगो लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है और वो आगे पीछे होता है। ठीक है। समझ में आया? तो विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रतौनी होता है, यानी कि रात के समय दिखाई नहीं देता है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या क्या खाते हैं? गाजर खाते हैं और भी जितना साग सब्जी होता है जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ठीक हो जाएगा। ठड़िया के एक साग होता है उसको भी खाने से रतौनी ठीक होता है। आगे है विटामिन बी। विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है। कहने का मतलब है पेट खराब हो जाता है, गुड़ गुड़ बाजने लगता है और होने के पीछे रीजन होता है दूषित जल के सेवन। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति गंदा पानी पीता है, खराब पानी पीता है तो उसका पेट जो है खराब हो सकता है। ठीक है। तो विटामिन बी के कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, मतलब कि पेट खराब हो जाता है।
आगे होता है विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी, यानी कि जो मसूड़ा होता है, यह मसूड़ा फूल जाता है। दांत के बगल में जो मसूड़ा होता है ना, यह फूलने लगता है और घाव जल्दी नहीं भरता है। घाव जल्दी, अगर किसी को घाव हो जाए, इसका कमी होगा तब। अभी जो विटामिन ए बी सी लिखा है जो बता रहे हैं बीमारी, इसके कमी से होता है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो जो बीमारी बता रहे हैं यह होगा नहीं। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी जो होता है, इससे मसूड़ा फूलने लगता है, मसूड़ा में जलन भी होता है और जो घाव होता है तो घाव जल्दी भरता भी नहीं है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से रिकेस्ट होता है। क्या होता है? रिकेस्ट। रिकेस्ट होता क्या है? रिकेस्ट जो होता है, इसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। रिकेस्ट में कैल्शियम के कमी होता है और हम लोग का जो कैल्शियम हड्डी होता है, यह कैल्शियम और फास्फोरस से मिल करके बना होता है, मजबूती से रहता है। लेकिन जब विटामिन डी के कमी होता है तो हड्डी कमजोर होने लगता है। ठीक है, और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के कमी होता है। इसके आगे होता है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन रोग होता है? घेघा रोग। और विटामिन ई एक बाद होता है। विटामिन ई के कमी से होता है, यानी कि बांझपन होता है, उसको बाल बच्चा नहीं होता है विटामिन ई के कमी से। और इसके आगे विटामिन के होता है। तो विटामिन के कमी से न खून बंद नहीं होता, अगर कहीं कटा गया तो खून गिरते रहता है। समझ में आया? तो अभी हम लोग विटामिन के बारे में समझ लिए। ठीक है, विटामिन के बारे में समझ लिए। आगे जो है विटामिन ए जो है कहाँ से मिलता है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? तो गाजर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गाजर से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? अंडा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अंडा से। और पपीता एक ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन मिलता है। पपीता में जो है सभी विटामिन मिलता है। तो इस प्रकार से तुम लोग को याद रखना है कि विटामिन ए में जो है किस किस से विटामिन ए मिलता है? तो गाजर से। इसके अलावा पालक के जो साग होता है तो वहाँ से भी विटामिन ए की कमी पूरा होता है। टमाटर, ये सब जितना कुछ है, सबसे विटामिन ए की कमी पूरा होता है। इसके आगे है विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी देखो, ये क्या है? काजू है ना, यह दूध है, काजू दूध। ये जो देखा जा रहा है चीज है, इसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बताओ तो? पनीर कहा जाता है। ये मछली है तो मछली से भी मिलता है। तो इस प्रकार से विटामिन बी में क्या, विटामिन बी जो है कहाँ कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है, इसके अलावा काजू से मिलता है, पनीर से मिलता है, मछली से मिलता है, टमाटर से मिलता है। ये सब याद रखना है। इसके आगे विटामिन सी। तो विटामिन सी कहाँ से मिलता है? केला से मिलता है। इसके आगे अमरूद से मिलता है, मटर से मिलता है, संतरा से मिलता है और मरचा से मिलता है। और यह गोभी ही है, इसको फूल गोभी बोला जाता है। ठीक है, आगे है विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है? ये भी मटर से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडा से मिलता है और चीज़ यानी कि पनीर से मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि विटामिन ए बी सी की कमी से क्या होता है और